अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। सिंपल इसका करना है हमने कि वो प्रोग्राम लेना है जिसमें हमने 3 नंबर फाइंड करना है सम को, ठीक है। उनको एडिशन करना है, 3 नंबर लेने हैं और उसको हमने सम करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो बताता है कि हाँ जी पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम के पास होती हैं, ठीक है। प्रोग्राम, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है, कौन से वेरिएबल्स आप ले रहे हैं। फिर आपने कहना है कि इनपुट 3 नंबर फ्रॉम यूजर, स्कैनफ यूज़ करके आपने 3 नंबर इनपुट लेने हैं आप यूजर से। फिर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ 3 नंबर, मतलब जो आपका 3 नंबर्स थे उनका सम करना है आपने। मतलब अगर सपोज कर लें आपके पास 3 नंबर थे एक्स वाई जी, सपोज कर लें आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं तो आपने उनका सम करना है। फिर इसको क्या करना है? डिस्प्लेइंग द सम ऑफ 3 नंबर, इनको जो इनका सम आया होगा उसको डिस्प्ले करवाना है और प्रोग्राम को क्या कर देना है? एंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो नीचे आया हुआ है ना उसको हम प्रोग्राम को देखते हैं। बेसिकली इसका प्रोग्राम क्या आ रहा है? सबसे पहले तो उसने कमेंट किया कि हमारे पास प्रोग्राम किस चीज़ का है, ठीक है। प्रोग्राम उसने कहा है कि प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। सिंपल वे से उसने बताया है इसको, ठीक है। तो इसको इसके जो सम सिंपल वे से इसका क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपने हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स लिखनी है और stdio.h लिख देना, ठीक है। अब हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। और stdio.h std स्टैंडर्ड आई इनपुट, ओ आउटपुट और एच हेडर, ये सारी हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। इंट मेन, यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस को और लास्ट वाली कर्ली ब्रेसेस को मिला के अगर देखें तो इनको डेलीमीटर भी कहा जाता है, इसको ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है और इसको एंडिंग कर्ली ब्रेसेस या क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। 4 वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर करें? क्योंकि हमने 3 नंबर्स लेने हैं जिनको सम करना है। 3 वेरिएबल्स वो ले लेंगे और किस चीज़ के अंदर सम करना है, एक वेरिएबल वो भी लेंगे जिसमें हमने उसको स्टोर करवाना है। सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करवा दिया जी। इंटीजर डाटा टाइप है कि मतलब जो हमारा आंसर है और जो हमारा यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा? वो पॉइंट वाली फॉर्म में नहीं होगा, वो 1 2 3 4 मतलब पॉइंट के बगैर विदाउट फ्रैक्शनल वो हमें डाटा एंटर करेगा। उसने वेरिएबल का नाम एक एक्स रख लिया, एक का वाई रख लिया और एक का जी, और जो जिसके अंदर इन तीनों का सम स्टोर होना है उसको नाम दे दिया सम, SUM सम, ठीक है। उसके आगे उसने सेमीकोलन लगा दिया है। फिर प्रिंटफ में लिखा है एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। और उसके आगे कोलन लगा दिया और बैकस्लैश का मतलब है कि वो लाइन से नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर स्कैनएफ के पास गया और स्कैनएफ में उसने क्या किया? क्योंकि 3 नंबर उसने यूजर से इनपुट लेने थे तो मॉडुलस डी और मॉडुलस डी लिख दिया। ये मॉडुलस डी इस x के लिए, ये मॉडुलस डी इस y के लिए और ये मॉडुलस डी इस z के लिए, ठीक है। अब ये जो x के साथ एंड वाला साइन आ रहा है इसको हम एंड पढ़ते हैं, बेसिकली इसको एम्पलीसेंट कहते हैं। ये एम्पलीसेंट x, ये ना इसके सिंटैक्स में आता है स्कैनएफ के, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको एरर शो करवाता है। ये हम इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये कमेंट उसने फिर दिया हुआ सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि एक लाइन में कमेंट आ रहा है तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये वाली चीज यूज की है। कैलकुलेटिंग सम ऑफ 3 नंबर, अब 3 नंबर को कैलकुलेट करने लगे। मैंने लिखा सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। अब जो भी x की, y की और z की वैल्यू वो एंटर करेगा यूजर, उनको प्लस करके किसमें स्टोर कर देना है? सम में। प्रिंटफ में अब हमने करवा दिया शो कि सम ऑफ 3 नंबर इज, उसके आगे उन्होंने लगा दिया जी ये कोलन, उसके आगे मॉडुलस डी। ये मॉडुलस डी किसके लिए लगाया है? ये सम के लिए लगाया गया है, ठीक है, ताकि जो भी वैल्यू होगी ये इंटीजर में आएगी तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। पहले ये लिखा जाएगा आउटपुट में, उसके बाद जो सम का आंसर आया होगा इसमें, ठीक है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और रिटर्न आपने 0 करके क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कर देनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? आउटपुट देखनी है। अगर यहाँ पे देख लें उन्होंने और पहले सबसे पहले शो हो गया एंटर 3 नंबर, 3 नंबर्स यूजर ने एंटर कर दिए, एक 10 एक 20 एक 30, ठीक है। फिर सम ऑफ 3 नंबर जो इनको ऐड करके जो आंसर, ये 38 है सॉरी, इनको ऐड करके जो आया वो क्या आ गया जी? 68। यही हमारा प्रोग्राम था आज।